भारत और पाकिस्तान के बीच दूरियां बढ़ने के कारण जटिल और बहुआयामी हैं, जो ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक और भू रणनीतिक कारकों का परिणाम है। इन दोनों देशों के संबंधों का आधार 1947 के विभाजन से शुरू होता है, जब ब्रिटिश भारत दो स्वतंत्र राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में बंट गया। यह विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ, जिसमें हिंदू मुस्लिम तनाव और हिंसा ने दोनों पक्षों में गहरे अविश्वास को जन्म दिया। लाखों लोगों का विस्थापन और नरसंहार इस तनाव की शुरुआत थे, जिसका असर आज तक देखा जा सकता है। विभाजन के तुरंत बाद कश्मीर विवाद ने दोनों देशों के बीच दुश्मनी को स्थायी रूप दे दिया। जम्मू कश्मीर की रियासत पर दोनों देशों ने दावा ठोका, जिसके परिणाम स्वरूप 1947 से 48 में पहला भारत-पाक युद्ध हुआ। संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से नियंत्रण रेखा LOC बनी, लेकिन यह विवाद अनसुलझा रहा। 1965 और 1971 में हुए युद्धों ने भी इस तनाव को कम नहीं किया। खास तौर पर 1971 का युद्ध, जिसमें भारत ने पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश, की स्वतंत्रता में मदद की, ने पाकिस्तान में भारत के प्रति गहरी नाराजगी पैदा की। यह घटना पाकिस्तान के लिए अपमानजनक थी और उसने दोनों देशों के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया। कश्मीर का केंद्रीय मुद्दा। कश्मीर दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद बिंदु है। भारत इसे अपना अभिन्न अंग मानता है, जबकि पाकिस्तान इसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण अपने अधिकार में लेना चाहता है। इस मुद्दे ने न केवल सैन्य टकराव को बढ़ावा दिया, बल्कि दोनों देशों की जनता में भी एक दूसरे के प्रति नफरत को पोषित किया। 1999 का कारगिल युद्ध और उसके बाद की घटनाएं, जैसे 2001 में भारतीय संसद पर हमला, इस तनाव के उदाहरण हैं। 2009 में भारत द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के फैसले ने स्थिति को और जटिल बना दिया। पाकिस्तान ने इसे उकसावे के रूप में देखा और राजनयिक संबंधों को न्यूनतम स्तर पर ला दिया। इस कदम के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार, संचार और लोगों का आवागमन लगभग बंद हो गया। आतंकवाद का प्रभाव और आतंकवाद भारत-पाक संबंधों में एक और बड़ा अवरोधक है। भारत का दावा है कि पाकिस्तान उसकी सीमा में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। 2008 का मुंबई हमला, जिसमें 166 लोग मारे गए, और 2016 का पठानकोट हमला इसके प्रमुख उदाहरण हैं। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और सैन्य प्रतिष्ठान आतंकी संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को समर्थन देते हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान इन आरोपों को खारिज करता है और भारत पर बलूचिस्तान में अशांति फैलाने का इल्जाम लगाता है। इस आपसी आरोप प्रत्यारोप ने दोनों देशों के बीच विश्वास को पूरी तरह खत्म कर दिया है। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत द्वारा बालाकोट में की गई सर्जिकल स्ट्राइक ने भी तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। राजनीतिक और सैन्य प्रभाव। दोनों देशों की घरेलू राजनीति भी इस दूरी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। भारत में राष्ट्रवादी भावनाएं, खास तौर पर हाल के वर्षों में, पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की मांग करती हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान में सैन्य प्रभाव और धार्मिक कट्टरता सरकार को भारत के साथ शांति वार्ता से रोकते हैं। दोनों देशों की सरकारें अपने अपने नागरिकों के बीच लोकप्रियता बनाए रखने के लिए एक दूसरे को दुश्मन के रूप में पेश करती हैं। यह राजनीतिक रणनीति संबंधों को सामान्य बनाने की संभावनाओं को कम करती है। एक कारण सामाजिक और सांस्कृतिक दूरी भी है। सामाजिक स्तर पर भी दोनों देशों की जनता के बीच दूरियां बढ़ी हैं। भारत और पाकिस्तान के मीडिया ने एक दूसरे के खिलाफ नकारात्मक छवि बनाई है। बॉलीवुड फिल्मों में पाकिस्तान को खलनायक के रूप में दिखाना और पाकिस्तानी मीडिया में भारत को आक्रामक शक्ति के रूप में चित्रित करना आम है। सोशल मीडिया के युग में यह प्रचार और तेज हुआ है। दोनों देशों के नागरिकों के बीच सीधा संपर्क भी कम हो गया है, क्योंकि वीजा नीतियां सख्त हैं और सांस्कृतिक आदान प्रदान लगभग बंद हैं। पहले जहां क्रिकेट और कला के माध्यम से कुछ हद तक जुड़ाव था, वह भी अब खत्म हो चुका है। भू रणनीतिक कारक। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दोनों देशों की अलग अलग राहें भी तनाव का कारण हैं।
भारत ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंध मजबूत किए हैं, जबकि पाकिस्तान चीन का करीबी सहयोगी बन गया है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपीसी भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि यह विवादित क्षेत्रों से होकर गुजरता है। दूसरी ओर, भारत का अफगानिस्तान में बढ़ता प्रभाव पाकिस्तान को असुरक्षित महसूस कराता है। इस भू रणनीतिक प्रतिस्पर्धा ने दोनों देशों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। हालांकि कुछ मौकों पर शांति की कोशिशें हुई हैं, जैसे 2003 का संघर्ष विराम और 2021 में नियंत्रण रेखा पर दोबारा शांति समझौता, लेकिन ये प्रयास अस्थायी साबित हुए हैं। विश्वास की कमी, दोनों देशों की सैन्य मानसिकता और कूटनीति में निरंतरता का अभाव इन कोशिशों को विफल कर देता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका, इस विवाद को हल करने में प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाया है। भारत और पाकिस्तान के बीच दूरियां ऐतिहासिक घावों, कश्मीर जैसे अनसुलझे मुद्दों, आतंकवाद, राजनीतिक हितों और सामाजिक अलगाव का परिणाम है। इन दूरियों को कम करने के लिए दोनों देशों को खुले संवाद, विश्वास निर्माण और आपसी सहयोग पर ध्यान देना होगा। जनता के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव और व्यापारिक संबंध बहाल करना भी मददगार हो सकता है। लेकिन जब तक दोनों पक्ष अपनी अपनी जिद छोड़कर समझौते की मेज पर नहीं बैठते, ये दूरी कम होने की संभावना कम ही रहेगी। शांति की राह लंबी और कठिन है, लेकिन असंभव नहीं।